एड्रेस करेंगे वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, और एक ये इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहा है। तो मतलब आप सब लोग इसमें भाग ले सकते हैं। आदरणीय दीदी जी तो जितना हमारे लिए समय होगा वो देंगे, और हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दें। तो आपके दिमाग में अभी भी इस विषय को लेकर, परिवार और माँ तो विषय को लेकर जो भी आपके दिमाग में अभी भी प्रश्न चल रहे हैं या इस बातचीत के दौरान उत्पन्न होंगे, आप वो पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ब्रह्म कुमारी चक्रधारी दीदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अभी हमें मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करें। ब्रह्म कुमारी चक्रधारी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में अथवा उस मौके पर काल का सकारात्मक काल के कार्यक्रम के आयोजकों को और आज के इस कार्यक्रम के सहभागियों को मैं इस कार्यक्रम की सर्वप्रथम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सुंदर लक्ष्य है इस भारत को श्रेष्ठ बनाना, और उसके लिए भी विशेष पॉजिटिव प्लस कार्यक्रम बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम है। आप और हम सब समझते हैं कि माता अपने घर को स्वच्छ करने के पश्चात घर को सजाती है, और जो घर की स्वच्छता और सौंदर्य को ठीक नहीं रखता उस चीज को घर से बाहर निकालती। ये माता का विशेष कार्यक्रम रहता है। और आज हम इस बात पर सोचें कि ठीक है, घर में वैल्यूएबल चीजें भी हैं, अगर वैल्यूज नहीं होंगे तो उन वैल्यूएबल चीजों की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि घर की सफाई तो कर लेते हैं, और सफाई करने के पश्चात जो इस सौंदर्य को या स्वच्छता को ठीक नहीं, उन चीजों को हम बहिष्कार भी कर देते हैं। लेकिन कभी इस चीज को सोचते नहीं कि हमारे मन, वचन और कर्म में अगर परिवार में रहते हुए नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो वो हमारे घर के वातावरण को कितना अस्वच्छ करते हैं, इस चीज का ध्यान नहीं देते। घर को सजाने का ध्यान देते हैं, घर में नई चीजें लगाने का ध्यान देते हैं, लेकिन इस नकारात्मकता को जब तक घर से नहीं निकाला जाएगा, घर में सच्ची शांति और सुख का अनुभव प्राणी नहीं कर सकता। जैसे कोई मंदिर में जाता है तो कहते हैं जरा जूते उतार के जाइए, चप्पल जूता मंदिर में नहीं ले जाते। क्यों नहीं अपने घर के बाहर लिख देते कि कोई भी यहाँ आए तो नकारात्मक विचार लेकर ना आए, ताकि घर का वातावरण स्वच्छ और सुंदर और शांत में बना रहे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ मातृ दिवस पर आज मैं विशेष माताओं को ये आग्रह करना चाहूंगी कि घर में तेरी और मेरी निंदा और चुगली, किसी की कमी और कमजोरी, इन चीजों का अपने घर में चिंतन ना कीजिए। आपको अनुभव होगा कि किसी घर में बहुत सुंदर घर है, सजा हुआ घर है, बहुमूल्य चीजों से घर सुसज्जित है, लेकिन वहां जाते हैं दिल नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम बैठे। और एक वो घर है जो बड़ा सिंपल है, ज्यादा सुसज्जित नहीं है, बड़ी सहज सहज चीजें रखी हैं, लेकिन दिल चाहता है वहां कुछ ज्यादा टाइम बैठे। कारण क्या है? क्योंकि वो घर जो सजा हुआ है, सुंदर चीजों से भी पायमान किया गया है, लेकिन अगर वहां रहने वालों के विचारों में नकारात्मकता है तो आप समझ सकते हैं जैसी वार्ता होगी वैसा ही वातावरण होगा। और वो वातावरण मनुष्य को सूदिंग ना होने के कारण वो उसमें रहना नहीं चाहता। जैसे आप हमारे माउंट आबू में जाने वाले भ्राता जी का अनुभव सुन रहे थे
कि वहां जाकर ऐसा लगता है कि कुछ दिन और रहा जाए तो अच्छा है। कारण यही है कि वहां की वार्ता वातावरण पर निर्भर करती है। जब अपनी वार्ता श्रेष्ठ होती है और सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ वार्ता करते हैं तो वातावरण बहुत शांत में और बहुत श्रेष्ठ होता है। मैं आपको कुछ, क्योंकि थोड़ा टाइम ही मुझे कहा है, मैं थोड़े टाइम में आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि सकारात्मक विचार कितने महान मनुष्य को बना सकते हैं। आपने शायद कभी सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन का नाम, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। उनके बचपन काल की गाथा अगर आप सुने तो बचपन में वो स्कूल में जाते थे और बड़े खोए खोए से रहते थे। टीचर उनको काफी कोशिश करते थे ज्ञान पढ़ाई की तरफ अटेंशन खिंचवाने की, लेकिन वो अपने खोए विचारों में रहते। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक चिड़िया धरती से चुग चुग करके एक छोटे छोटे कीट पतंगों को खा रही, और वो देखकर उनको विचार आता है शायद ये कीट पतंगे खाने से इनमें इतनी शक्ति आती है कि उड़ने लग जाती। था तो बहुत छोटा। उन्होंने क्या किया कि कुछ कीट पतंगे दूसरे दिन इकट्ठे किए और इकट्ठे करके उनको पीस करके और अपने दोस्त को पिला दी। सोचा देखो ये उड़ने लग जाएगा। नेचुरली ये दोस्त तो बीमार पड़ गया। माँ बाप स्कूल में आए और आके टीचर को बताया कि आपके फला विद्यार्थी ने हमारे बच्चे को कुछ गलत चीज खिलाई है और हमारा बच्चा बीमार है। और जब बच्चे से पूछा गया कि तुमने क्या पिलाया तो उसने बता दिया कि मैंने छोटे छोटे पतंगे इकट्ठे करके वो पानी में मिला के इनको पिलाए, क्योंकि चिड़िया अगर वो खा के उड़ सकती है तो मैं देखता हूं कि ये उड़ सकते। तो टीचर ने कहा ये पागल है। वैसे तो गुम गुम कहता था लेकिन आज बिल्कुल पागल का उसको मर्तबा मिल गया। और उसको एक पत्र प्रिंसिपल ने लिख करके माँ को देने के लिए कहा, जिस पत्र में लिखा हुआ था आपका बेटा पागल है थोड़ा और हमारे स्कूल में पढ़ने योग्य नहीं है, इसलिए प्लीज कल से इस स्कूल में आप इसे नहीं भेजना, इसका नाम हमने काट दिया है। और जब माँ को उसने पत्र थमाया जाकर, माँ ने पत्र पढ़ा, उसके आंसू निकले। तब बेटा पूछता है मम्मी मेरे टीचर ने क्या लिखा। तो मम्मी कहती है तेरे टीचर ने लिखा है कि ये स्टूडेंट बहुत योग्य स्टूडेंट है और हमारे स्टाफ में कोई भी ऐसा नहीं जो इतने योग्य स्टूडेंट को पढ़ा सके, इसलिए इस बच्चे को आप घर में पढ़ाओ, माँ पढ़ाकर योग्य बनाएगी लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते। तो बेटा तेरी कुशलता तेरी योग्यता का टीचर ने लिखा है। और बच्चा सुनते खुश हो गया। और आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे ने अपनी उस कुशलता को बनाए रखने के लिए इतनी योग्यता ग्रहण की, इतना दत्त कुशल हुआ पढ़ाई में कि वो एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बना। उसने 1040 इन्वेंशन की। और जब उसने शरीर छोड़ा था तो अमेरिका की सरकार ने एक दिन सारे देश की लाइट को बंद रखा था, ये उसका स्वागत किया गया था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव थिंकिंग से एक नालायक बच्चा जिसको पागल की उपाधि दी गई और कहा गया कि आपका बच्चा बहुत योग्य है और माँ ने ऐसा कहा और बच्चे ने योग्यता को धारण करके दिखाया। और जब माँ मरी उसके प्राइवेट बॉक्स के अंदर से बच्चे को जब वो लेटर मिला वो पढ़ के रोने लग गया कि मेरी माँ ने मेरे जीवन को संवार दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत बड़ी पावर है। मैं बता देना चाहती हूँ जो मेरे सामने घटित हुआ। बच्चा पढ़ाई में बड़ा कमजोर था। एक बार माँ बच्चे के साथ बड़ी खुशी खुशी से आई, कहा दीदी
आप इसकी रिपोर्ट बुक देखिए, इस बार रिपोर्ट बुक में बहुत अच्छे नंबर आए, मैं भी बहुत खुश हुई और मैंने रिपोर्ट बुक देखी। साथ मेरी दूसरी बहन थी, वो कैलकुलेशन में बड़ी परफेक्ट है, उसने फौरन नंबरों को कैलकुलेट करना शुरू किया और मेरे कान में कहा कि तो कैलकुलेशन ही गलत। और मैंने उसकी माँ के कान में थोड़ा सा कहा कि ये कैलकुलेशन टीचर ने ठीक नहीं किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने इतना ही कहा, बेटा ख्याल रखना, अब इससे कम नंबर नहीं आने चाहिए, इतने अच्छे तुम्हारे नंबर आए, अब इससे कम नहीं कभी आए। सचमुच वो बच्चा पढ़ाई में इतना परफेक्ट हुआ। उसका एक लक्ष्य था कि मैं पायलट बन के हवाई जहाज को उड़ाऊंगा, देश विदेश में ट्रेनिंग लूंगा। माँ बाप समझते थे हमारा बच्चा इतना लायक नहीं, लेकिन बच्चे ने कमाल कर दिखाया और आज वो बच्चा पायलट बन गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर मैं उसको उस समय ये कह देती तेरे नंबर तो ठीक नहीं काउंट हुए, तो कमजोर है, आज वो ये दिन शायद ना। लेकिन पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज है। आज हम देखते हैं परिवारों में अगर सुख और शांति चाहते हैं तो हर एक के प्रति पॉजिटिव भावना रहनी चाहिए। मान लीजिए एक मनुष्य जो कोई भी बात करता है तो ठीक नहीं करता, अब मेरे से उसने कोई बात शुरू की और मैं पहले ही कह दूं, अरे मुझे मालूम है तुम क्या करने वाले हो, मैं जानती हूं तुमने क्या बोलना है, तो मैंने उसका कोई कल्याण नहीं किया। अगर मैं उस समय मन में इतने सकारात्मक चिंतन लाऊं कि एक मनुष्य एक सेकंड में भी बदल सकता है। हमारे सामने वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल कि किस प्रकार एक डाकू जीवन से एक ऋषि जीवन में आ गए। टाइम तो नहीं लगा। जब वो डाका डालने के लिए जब उन्होंने साधुओं को पकड़ा और साधुओं ने ये कहा कि तुम हमको लूट कर सब सामान लेना चाहते हो, ये दान पुण्य का सामान है, ये किस लिए सब कर रहे हो? और जब उसने कहा मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, और परिवार से पूछने पर यह पता चला कि हमें तो ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें तो रोटी दाल चाहिए, कैसे भी करके ला दो, लेकिन हम ये नहीं कहते किसी को मारो खसोटो और किसी छीनो। कहते दो शब्दों ने उनके जीवन को चेंज कर दिया। हम कभी ये ना समझे ये तो ऐसा ही है, मैं तो इसको जानता या जानती हूँ। हो सकता है जो आप जानते हैं वो कल तक ऐसा हो सकता है, आज हो सकता है वो चेंज हो जाए। और कई बार हमारी पॉजिटिव भावनाएं जो होती हैं उसकी मनोवृत्ति को बदलती, वो पॉजिटिव बोलना शुरू करता है, नेगेटिव को त्याग करता है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर हम देश में एक सच्ची शांति को बनाए रखना चाहते हैं तो एक नारा बुलंद करें, हर समय सकारात्मक सोचिए। बीमार भी हो जाए तब भी सोचो, डॉक्टर को अपनी बीमारी बता दीजिए, लेकिन हर समय सोचो मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं तो शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं आ सकती है, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। आप कुछ समय ऐसा विचार करके देखिए, सचमुच आपके पास स्वास्थ्य आता है कि नहीं आता। हमने कईयों को देखा, मैं बीड़ी नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं ये नहीं छोड़ सकता। हम कहते हैं नहीं छोड़ सकता तो आपको मालूम, लेकिन हमारे कहने पर आप ये याद रखो कि आप छोड़ सकते हो। और यही कहना कि मैं बीड़ी छोड़ सकता हूँ, मैं सिगरेट छोड़ सकता हूँ, ये आदत मैंने डाली है। मैं अगर डालने में मशहूर हूँ, डालने में पक्का हूँ, तो मैं हटने में भी पक्का हूँ, इसलिए मैं छोड़ सकता हूँ। ये भूलना नहीं, लगातार याद रखना, मैं बीड़ी छोड़ सकता हूँ, मैं तंबाकू छोड़ सकता हूँ। और सचमुच हमने जीवन के 60 वर्षों से मैं इसी श्री विश्वविद्यालय में सेवा पर तत्पर हूँ और 60 वर्षों से मैंने हजारों लोगों का अनुभव देखा कि जब उन्होंने पॉजिटिविटी अपने जीवन में लाई तो उस पॉजिटिव का रिजल्ट ये हुआ कि उनका जीवन सुधरा और श्रेष्ठ बना। और घर घर स्वर्ग और सुख में बन सकता है। कभी सास ने ये कहा, कभी नंद ने ये कहा, अरे कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कह भी दिया तो आपका क्या बिगड़ गया।
कहा उन्होंने दुखी आप हो रहे हो, आप अपने शांत स्वरूप में रहिए, आपका स्वरूप बड़ा पवित्र, बड़ा उज्जवल है, आप अपने उज्जवल स्वरूप में रहिए। किसी के कहने से आप अपनी मनोस्थिति को क्यों खराब करते हो, क्यों परेशान करते हो? तो मैं ऐसा समझती हूँ कि इस समय जो कि हमारा इतना सुंदर प्रोग्राम है कि अमृत काल का सकारात्मक काल, ये कार्यक्रम में हम सब जुड़े हैं और हम सकारात्मक चिंतन की तरफ अवश्य जोर दें और नेगेटिव किसी के लिए भी ना आने दें। कहते भी हैं कि आप हमेशा प्रिपेयर रहो कि वर्स्ट अगर आए उसका मुकाबला कैसे करना है, बट थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा अच्छे से अच्छा सोचिए, आपकी सोच अच्छा रिजल्ट जरूर लाएगी। और मैं समझती हूँ ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम जो सुनने वाले हैं, अगर इस सुनने में सकारात्मक चिंतन को जीवन में लाएं तो उनका शरीर, उनका घर परिवार, उनकी मनोस्थिति और उनका वातावरण और धीरे धीरे हमारा देश एक सकारात्मक चिंतन की तरफ बढ़ता जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी आपने ये समय निकाला और हमारे आग्रह को स्वीकार किया आपने, और दूसरी बार आप आरजेएस फैमिली को मार्गदर्शन दिया आपने। हम लोग एक्चुअली इन बातों को जो हम लोगों के इस मंच पे आते हैं उसको जीवन में आत्मसात करते हुए चलते हैं। और लक्ष्य 6 अगस्त को जो पुस्तक आएगी वो पुस्तक इन्हीं कार्यक्रमों पे आधारित। ये आरजेएस पीबीएच का जो श्रृंखला शुरू हुई है 2047 तक चलेगी। आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो 6 अगस्त को 150वां कार्यक्रम करेगा। उसी अवसर पर ये पुस्तक लोकार्पण होगा, जिसमें ये सारी कहानियां कि भारत को सकारात्मक बनाने के लिए 8 साल से हम लोगों ने क्या किया, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ब्रह्म कुमारी संस्थान में गया था, हम लोग 9 लोग गए थे दिल्ली से, और 9 लोगों के बड़े अलौकिक अनुभव प्राप्त हुए। और हम लोग उसके बाद चिन्मया मिशन की भी यात्रा किए, झारखंड किए, फिर बिहार गए। जमशेदपुर में बीके अंजू दीदी जी के मार्गदर्शन में, सानिध्य में हम लोगों ने एक सफल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जमशेदपुर के स्थानीय अखबारों में, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता को पहुंचाने का प्रयास किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, लेकिन हम चाहेंगे कि जब भी आरजेएस आपको बुलाए, आप निमंत्रण इसी तरह स्वीकार करते रहें, हम लोगों को लाभान्वित करते रहें। और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को निमंत्रण देना चाहूंगी कि अवश्य एक बार इस संस्थान के हेडक्वार्टर में 3 दिन के लिए समय निकालकर जरूर जाए। जी, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। अब हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आप सभी लोग जो हैं मिलकर इस भारत को सकारात्मक बना रहे हैं। और 1 करोड़ का जो लक्ष्य परिवार को बनाने का है, वो हम सब मिलकर बनाएंगे सकारात्मकता का। और ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा भी इस वर्ष सकारात्मकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा भी इस वर्ष सकारात्मकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अच्छी बात है कि भारत जो है सकारात्मक बने, सकारात्मक सोच हो, क्योंकि दीदी से आप लोगों ने देखा सुना कि कितने सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। तो जिनको भी सकारात्मक परिणाम चाहिए वो लोग सकारात्मक दिशा में आगे कदम बढ़ा लें, आरजेएस उनकी पूरी मदद करेगा। यहाँ पे थिंक